बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रीट आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। न्यूज़ एट 9 के एक और एपिसोड के साथ आज भी क्रिकेट से भरपूर है हमारा बुलेटिन। क्रिकेट में सबसे पहली खबर तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो आप देखिए। अभी नतीजा मैच का आया नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बैटिंग जारी है। अब देखिए जब नतीजा आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज के मैच में दो चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। एक तो DRS के हवाले से मालूम नहीं क्या हुआ, अंपायर्स ने पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो अंपायर्स ने बुलाया दोनों बैटर्स को, कप्तान ऑस्ट्रेलिया के कमिंस को, पैट कमिंस और इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को। उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास DRS कंप्लीट नहीं है। ठीक है, DRS कंप्लीट इसलिए कि देखा जाता है कि बॉल ट्रैकिंग पता चले या अल्ट्रा एज पता चले, तो वो हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद, चंद ही मिनटों के बाद ही अंपायर्स ने वो फैसला वापस ले लिया और सबको दोबारा बता दिया कि हमारा DRS इज़ ओके एंड यू कैन यूटिलाइज DRS व्हेन एवर यू वांट टू। तो ये तो सूरत हाल थी। लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि फील्डिंग का मयार बहुत ही नाकिस रहा दोनों टीम्स की जानिब से। दोनों टीम्स ने अहम मौक़ों पर कैचेस गिराए और ऑस्ट्रेलिया तो भाई मैं क्या कहूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलियाज रेशो इज़ द लोएस्ट अमंग्स ऑल द टीम पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप। कैचिंग का जो रेशो है वो बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया का, विच इज़ एन अलार्मिंग थिंग। या तो यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन ग्राउंड्स पर जो लाइट है उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो वो तो दीगर टीम्स को भी होनी चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्यों हो रही है। तो बहरहाल ये सूरत हाल अलग है। लेकिन अच्छी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस किए थे उसमें ज़रा सी तब्दीली करते हुए सरफराज अहमद को तरक्की दे दी है। सरफराज अहमद अब D से B कैटेगरी में आ गए हैं। तरक्की मिलने वालों में सरफराज अहमद के अलावा और भी खिलाड़ी शामिल हैं और कुछ खिलाड़ी उसमें हैं। नुमान अली को C कैटेगरी दी गई है और अबरार अहमद को भी C कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इनको शामिल किया गया है और 3 प्लेयर्स और हैं जिन्हें शामिल किया गया है। उसमें अरशद इकबाल हैं, उसके अलावा तैयब ताहिर हैं और आमिर जमाल हैं। ये D कैटेगरी में आ गए हैं। तो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है। इसमें सरफराज अहमद का जो तरक्की मिली है सरफराज को, वो काफ़ी अरसे पहले मैं आपको इस बुलेटिन के ज़रिए बता चुका हूँ। सरफराज अहमद का नाम चल रहा था क्योंकि सरफराज एक जाने माने खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बहुत क्रिकेट खेली है, तो उनको वो डिज़र्व करते थे कि उनकी तरक्की हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में, जो हो गई। अब खबर यह है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम दुबई से ढाका पहुँच चुकी है। ढाका में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की सीरीज़ खेले। लेकिन जाते हुए फ्लाइट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा। फ़्लाइट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा और उससे वो संदोज होती हुई वो पहुँच गई हैं ढाका। और ढाका में अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनकी सीरीज़ शुरू होगी, वनडे सीरीज़ खेलेगी और T20 सीरीज़ खेलेगी। तो ये है इत्तला वुमेन क्रिकेट से। अब आ जाइए, एक और छोटी सी खबर है मेरे पास कि हार्दिक पांड्या इंडियन ऑलराउंडर हैं, वो अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे भारत का जो न्यूजीलैंड से होगा। इसीलिए वो भारतीय टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल नहीं किया कि टखने में तकलीफ़ है उसको वो ठीक करेंगे, जो भी उसके साथ रिहैब करेंगे वो करेंगे। टखना एंकल उनकी तकलीफ़ में है तो वो उन्होंने रेस्ट लिया और अब वो लखनऊ में जो इंग्लैंड का मुकाबला होगा भारत का, उससे पहले वो भारतीय टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब कल जो मुकाबला हुआ जिसमें विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाई और 48 सेंचुरीज उनकी वनडे क्रिकेट में हो गई हैं, उस दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ कि अंपायर ने ऐसा लगा वाइट बॉल था जो नहीं दिया। लेकिन इसमें रूल बड़ा वाज़ेह है जिस पर मैं बात करना चाह भी रहा हूँ। रूल ये है, जो 2021 में अमेंडमेंट आई है, वो रूल ये है कि अगर बैट्समैन हिल जाए अपनी जगह से, अपनी जगह छोड़ दे, तो वो बॉल वाइड नहीं होता। अगर जैसे अब आप इसमें देखें, अगर जो आप देख रहे हैं इमेज, उसमें विराट कोहली खड़े हुए थे, उनके घुटने के पास गेंद था, उन्होंने घुटना अंदर किया, गेंद निकल गया। तो वो मूव उन्होंने किया था, उनकी मूवमेंट की वजह से अंपायर हैज़ एवरी राइट टू कॉल इट अ नॉर्मल बॉल विच अंपायर डिड। तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ना था, उससे क्या फ़र्क पड़ना था। कोहली ने छक्का लगा के सेंचुरी कर ली थी, वो शायद कर लेते। इसी सेंचुरी इनिंग के दौरान KL राहुल उनके साथ खेल रहे थे और KL राहुल ने एक सिंगल कोहली ने लेना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब KL राहुल ये बताते हैं कि कोहली भाई इस बात पे नाराज़ हुए, उन्होंने कहा भाई तुमने क्या किया, सिंगल क्यों नहीं लिया। तो उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपकी सेंचुरी होने वाली थी, रन बॉल्स कम थी, रन्स भी कम थे,
तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं लेता सिंगल। उसने नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वरना लोग क्या सोचेंगे कि हम सेल्फिश हैं। तो दैट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन केएल राहुल एंड विराट कोहली, जिसका भांडा फोड़ दिया केएल राहुल ने। तो ये अब मैं ये ख़त्म करता हूँ बुलेटिन। न्यूज़ एट 9 में मेरे पास यही खबरें थी। आपने पसंद किया हो तो जनाब आप सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।